वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, हमने शुरू किया सराइकी सूबे के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि हम ज़्यादा बात ये करेंगे कि हुकूमत रहनी है जानी है, लेकिन हाँ ये सराइकी सूबे का जो पैंतरा है ये भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम बाहर का सराइकी सूबे के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर नहीं है। सर मैं आपके पास बात को लेके आ रहा हूँ दोबारा से। बहुत सारी शिकायतें की आपके सामने फैसल साहब ने, और उन्होंने मॉरल अथॉरिटी की बात की, दीगर एस्पेक्ट्स की बात की, उस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं परवेज साहब की बात को वो करना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, जिसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इन्होंने आज जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है सदर्न पंजाब के सूबे की हमायत में, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन दे दिया है ज़्यादा सूबों के लिए। ठीक है, अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो एजिटेशन ये कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या वो उसको रोक के इस पे डिस्कस करेंगे? ठीक ठीक, यानी जब इन्होंने दिया है तो इसका मतलब ये है कि दे आर इंक्लाइंड टू पार्टिसिपेट द प्रोसीडिंग्स लॉ मेकिंग पार्लियामेंट। ठीक है। अब पहले इनका ये वर्जन था कि हम चलने नहीं देंगे, ठीक है, ये अपना उस पे प्रोग्राम पे चल रहे हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने फौरी तौर पे ये हिस्सा बन गए हैं इस प्रोसेस का, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये कब और किस वक्त इस पे ये डिस्कशन करेंगे या करना चाहेंगे। जब इन्होंने दिया है तो ज़ाहिर है, तो फिर इनकी एजिटेशन ये तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा? ठीक है, आप इनके सवाल का जवाब दे दें, फिर इनके सवाल का भी इन्होंने। काठिया साहब बहुत सीनियर है मेरे से, बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, हर चीज़ भी हैं, मगर हमने रेजोल्यूशन किसको दी है? ठीक है, पार्लियामेंट में हमने तो नेशनल असेंबली को दी है ना। ठीक है, तो नेशनल असेंबली को आप चलने नहीं देना चाहते? हमने तो किसी वजीर को नहीं दी, हमने किसी वो नहीं दी। जब किसी वजीर, हमारी डिमांड ये है कि इस हाउस में कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। सपोज कि हुकूमत नहीं है, ठीक है, अगर वो होंगे नहीं, बारी तो कल ही आ सकती है, बारी तो कल ही आ जाएगी। उस वक्त भी स्पीकर को कहेंगे। एक सवाल करूं मैं आपसे? हुकूमत का इस एक सवाल, काटे साहब एक सवाल दिल को हाथ लगा के जवाब दीजिएगा। इस वजीर आजम को वोट किसने दिया था? आपने दिया था? नहीं दिया था? वोट देना कब दिया था या नहीं दिया? 4 साल पहले दिया था ना। आपने वो वोट वापस लिया या नहीं लिया? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए? नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हम अब इस अदालत जो उज़्मा है, अदालत उज़्मा को कोई इतराज नहीं है। असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर एहतजाज अनाउंस कर दिया ना। हम मजबूर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस सीट को छोड़ें, खुदाया इस सीट को छोड़ें, इस मुल्क को चलने दें। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट से रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? लॉन्ग मार्च की डेडलाइन क्यों नहीं देते? सर पार्लियामेंट से रिजाइन क्यों नहीं? देखिए, हम आप चाहते हैं कि एक ही दिन में सारा कुछ हो जाए, वो तो मुमकिन नहीं है। 4 साल हो गए सर। नहीं सर, 4 साल नहीं, 4.25 साल हो गए। इशू अभी करंट इशू, ये इशू काफी अरसे से इससे पहले लोड शेडिंग का इशू बड़ा सख्त इशू है और बड़ी ज्यादती है कि जी लोड शेडिंग इन्हीं की वजह से, इन्हीं की करप्शन, इन्हीं की चोरी की वजह से आज करप्शन अंबार लगे हुए हैं, और ये उसको भी ठीक नहीं कर रहे। मगर ये एक दरखास्त करूँ, अवाम से आप पूछ लीजिए, पीटीआई का मौक़िफ़ समझ आ रहा होगा लोगों को, आपका मौक़िफ़ आपकी पार्टी का नहीं समझ आ रहा है? हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। वज़ीर आज़म को ना देकर नहीं, वज़ीर आज़म जहाँ वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हम नहीं चाहते। नहीं हुआ ना डिस्क्वालीफाई? क्यों नहीं हुआ डिस्क्वालीफाइड? जब एक कन्विक्टेड आदमी हो जो आइन की कौन सी शिक के लिहाज से हो गया? आइन की कौन सी शिक के लिहाज से अभी ऑटोमेटिकली इट्स अ बेसिक रोल के जी कोई कन्विक्टेड एक और चीज़ हो सकती है, अगर इनका मैं थोड़ा सा करूं, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया है कि वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो इनको चाहिए ये असम्बलियों से निकल जाए। ठीक है, वो असम्बलियाँ जिसका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, जो इनकी नज़र में वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, हट भी नहीं रहे, ये एहतजाज किया इन्होंने असेंबली के अंदर, लेकिन रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। क्यों छोड़ेंगे? प्राइम मिनिस्टर समथिंग एल्स। कितने दिन हो गए? प्राइम मिनिस्टर कुछ और है, पार्लियामेंट कुछ और है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनकी जो एहतजाज है ना, इनकी एहतजाज की समझ नहीं आ रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनसे कहूंगा कि ये असेंबलियों से निकलें, और यकीन करें, आप जब पंजाब असेंबली पूरी खाली कर दें, ये नेशनल असेंबली से निकल आए, मेरा तो ये ख्याल है कि बाय इलेक्शन इतनी बड़ी स्केल पे कराना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही 6 महीने बाद मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो शायद पीपल्स पार्टी को फायदा हो जाए उससे। नहीं, मेरा ख्याल है जो ये परफॉर्मेंस है ना पीपल्स पार्टी की, इस पे पीपल्स पार्टी को अब आवाम से कोई फायदा होने नहीं वाला। आपको पता है जिस दिन डिस्क्वालीफाई, सॉरी, ये वर्डिक्ट इलेक्शन आएगा ना, बाय इलेक्शन हुआ ना, बाय इलेक्शन तो छोड़ दें, वो तो उसका मूड ही डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नवाज की सीट जीती है इन्होंने। नहीं, बाय इलेक्शन में नवाज भी जीतेगी, पीपल्स पार्टी भी जीतेगी। बाय इलेक्शन का माहौल ही डिफरेंट होता है। वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन पूरा, यानी कि हुकूमती मशीनरी भी सब कुछ। कौन सी हुकूमत ने कंट्रोल किया होगा, फेडरल या प्रोविंशियल?
दोनों ने कंट्रोल किया होगा, दोनों ने कंट्रोल किया होगा, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज का बंदा कैसे हार गया? कुछ वोटों से आ रहा है, अपनी कोशिश दोनों ने की। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी चल रहा था, सारी जो पार्टी इकतदार में होती है, पीएम, देखिए पीपल्स पार्टी भी इकतदार में है, पीटीआई थोड़ा सा पीटीआई होमवर्क नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी पीटीआई होमवर्क नहीं कर रही। नहीं, हम तो इलेक्शन ही लड़े, होमवर्क तो करना चाहिए। हमारा सारा जनरल इलेक्शन पे फोकस है, सारा जनरल इलेक्शन पे। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, PMLQ हुकूमत में है, PMLN हुकूमत में है। आप उठा के देख लें बाई इलेक्शन के रिजल्ट, सारे हुकूमती कैंडिडेट जीतता है। तो बाई इलेक्शन का टोटली डिफरेंट है। मेरा इनसे ये था, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये समझते यहाँ ये असेंबलियों से निकलो, यकीन करें अवाम जो है इनके साथ खड़ी हो जाएगी। अवाम अच्छा, आपको छोड़ के इनके साथ खड़ी हो जाएगी। हमने तो अवाम को हरकत मुतारिक किया हुआ है, इनकी ख्वाहिश है कि हम सियासत इनकी मर्जी से करें, हम अपनी मर्जी से न करें। हमें तो ये तजर्बा भी है, लॉन्ग मार्च हमने किया हुआ है। हाँ, ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा थे, मैं हर लॉन्ग मार्च में मौजूद था। तारीख क्यों नहीं दे रहे प्रोटेस्ट में? लॉन्ग मार्च की भी तो तारीख नहीं दे रहे। 10-20 बंदे इनके आ जाते थे। रिजाइन ना दे, लेकिन कम से कम डेडलाइन तो दे दें। डेडलाइन, लॉन्ग मार्च की कोई डेडलाइन है? डेडलाइन भी आएगी, जलसा तो शुरू कर रहे हैं, नाटक से कर रहे हैं, अटक से हम शुरू कर रहे हैं। टेक्सला भी जा रहे हैं। इसके लिए आपके सामने थोड़ी मोमेंटम बिल्डअप करनी पड़ती है, कौन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो हम इंशाल्लाह वी आर टेकिंग अ टूर, और बहुत जल्द आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस खबर में सच्चाई नहीं है कि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जो है वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि रेजिग्नेशन होना चाहिए लॉन्ग मार्च में? रिजाइन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इट हैज टू बी एक्सरसाइज एट अप्रोप्रिएट टाइम। टाइम 6 महीने बाद वो तो खत्म हो जाएगा, साल के बाद वैसे अच्छा टाइम है। ऐसी कोई बात नहीं सर, हम देखें वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी, हमें तजर्बा भी है, हमने ये पापड़ बहुत बेले हुए हैं, सजाएं भी काटी हुई हैं, मुशर्रफ को भी फेस किया हुआ है, तो हमें पता है कि किस टाइम पे क्या गेम करनी है। हम अपनी स्ट्राइव को बढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मजबूर करेंगे कि जी ये वापस जो है ना प्राइम मिनिस्टर चले जाएं और वहाँ वापस जमहूरियत सही आ जाए। ठीक है, काटिया साहब, योर रिएक्शन। जनाब, मैं अभी तक अपने सवाल का जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि इन्होंने दो चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि हमने असम्बली में ये रेजोल्यूशन पेश किया है, ठीक है, हुकूमत को नहीं दिया, ठीक है। अब जब कोई हर एमएनए, हर स्पीकर, हर डिप्टी स्पीकर पे कोई इतराज़। अच्छा, अब जब इनको दे दिया है वहाँ पे रेजोल्यूशन को, इस पे बहस कब करनी है? क्या उस वक्त ये एजिटेशन स्टॉप हो जाएगी? क्योंकि ये अभी बहस तो इन्होंने 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करेंगे तो फिर उस वक्त ये जो एजिटेशन डेली है ये स्टॉप हो जाएगी। बात दोबारा आपसे पूछ लूं, वो कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। साइमल्टेनियसली दो ऑपोजिट काम नहीं हो सकते। हुकूमत के तो बाइकआउट कर रहे हैं पार्लियामेंट का, आप जब प्ले कार्ड लेके जा रहे हैं तो फिर उसके बाद इनका वर्षन ये है कि हम सुबह लगा दें, हम चलने नहीं देंगे, ये सुबह लगा दें, प्रोसीडिंग को नहीं चलने। पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग, क्या ये खुला तजाद नहीं है? हम तो आज भी हाजिर थे वहाँ, हमारी हाजिरी ये तो खैर दोनों की एक टैक्टिक है, ये टैक्टिक है, दोनों की टैक्टिक, तीनों की नहीं है, दोनों की है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नहीं है, मैं बताता हूँ। ये हमारे साथ बचपन से हम देखते आए हैं एक चीज से, अगर वो कहते हैं ना अवाम का ध्यान हटाना हो ना, तो ये अपने हरबे फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखे ना, इधर उधर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इधर ये रेजोल्यूशन, उधर अच्छा इन्होंने बड़ा कमाल कर दिया, उन्होंने रेजोल्यूशन अपना किया, ये फौरन रेजोल्यूशन ले आए वो 4 सूबों का। ठीक है, तो ये पूरा आवाम को बेवकूफ़, अगर सिंसेयर हैं मुझे बताएं, 4800 अरब रुपया इनकी पार्टी की हुकूमत में टैक्स चोरी, करप्शन में क्या है। अब 4800 अरब, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो मुझे बताएं अवाम के इश्यूज कहाँ हैं इनकी नज़रों में? ये सारे NRO मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट सारा वक्त 2009 में कलदम करार दे दिया था। आपने उस गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चर किया जिसने बाद में जाके NRO को मैन्युफैक्चर किया। नहीं, हमने नहीं मैन्युफैक्चर किया, आपने रेफरेंडम में साथ दिया सर, आपको नहीं। फिर तो आपके आर्मी चीफ को लाए कौन थे? यानी कि 2 आर्मी चीफ उनको उठा के चौधरी निसार की रिकमेंडेशन पे आर्मी चीफ किसने बनाया था? जनरल मुशर्रफ। लेकिन ये तो वोट दिया ना नहीं, आपने तो वोट दिया। लेकिन आज आपने वोट दिया, मान लो आपने एक सेकंड रेफरेंडम में हम तो खान साहब तो कौन से माफी मांग चुके हैं कि गलती की, लेकिन जब आपके वजीर आजम साहब माफी मांग लेंगे तो मिल जाएगी आपको? किस चीज की? अगर कौन से माफी मांग ले कि यार जो सजा हुई है, कन्विक्शन तो होगी। नॉट एट ऑल, ये कन्विक्शन क्या होता है, किस चीज फैसला आ जाए, अपील होगी, उसके बाद अगर कन्विक्शन मुकम्मल आपने नुक्ता समझा नहीं, ये नुक्ता समझा नहीं। जी जी, उन्होंने माफी मांगी है,
वो मांगे, कहते हैं गुनाह उनको किया, मिल भी गई है। माफी मांगेंगे। हमने गुनाह कोई नहीं किया, आपने कभी नहीं किया कोई गुनाह, फरिश्ते हैं, लेकिन अगर आपने माफी मांगी पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। मोर देन फरिश्ता, जो People's हम Party. खिदमत कर रहे हैं आवाम People's की, Party. वो फरिश्ते नहीं कर सकते। लेकिन मुझे आप बताएं ना, आपके कोई भी, अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके टॉक शो में, यानी कि रेलवे का वजीर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन वजीर हो, वो सारे लोग एक पीएम पे बात कर रहे हैं। भाई अपने अपने आप डिपार्टमेंट्स पे बात करें, आप बताएं आपने क्या किया, हेल्थ में क्या किया, उसमें एजुकेशन में क्या किया। सारे लोग हर वक्त जी ओ जी यूसुफ रज़ा गिलानी, एनआरओ यूसुफ रज़ा गिलानी, उसकी वजह और वो एक पॉइंट एक पॉइंट बड़ा सटली उन्होंने उठाया है, और वो ये है कि काबीना जो है ना वो एग्जिस्ट करती है बाय वर्च्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर तो कैबिनेट इज नॉट देयर। नो फ्रॉम डे वन सर, पहले दिन से इट इज कॉल्ड द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, जो मैं तो समझता हूं उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वहां पे बरतानिया में उस वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था 2009 में, जब एनआरओ को करा दम, क्योंकि आपकी तरह इलेक्शन में आना ही नहीं, एनआरओ की बेस पे तो हमने तो मिड टर्म इलेक्शन का किया था, वो तो किसी हुकूमत ने इससे नहीं, कोंडोलीजा राइस की किताब सब बताती है कि किसने किया था। कोंडोलीजा राइस को ये अमेरिकियों ने करवाया था, अमेरिकियों ने खुद करवाया था, नहीं है कि उसको ये पता ना हो कि किसने किया वो। जी सर।